हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जांगिड़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th एजी केमिस्ट्री। और इस 12th एजी केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक मैनर्स, यानी कि जैविक खाद या जैव उर्वरक जिनको बोला जाता है। ऑर्गेनिक मैनर्स, जैविक खाद या जैव उर्वरक, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये 11वां लेसन है। तो जैविक खाद, जैव का मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है। तो जीव जंतु जो हैं, उन जीव जंतुओं के अंश जो होते हैं उनसे प्राप्त जो खाद होती है ना, उसको जैविक खाद ही बोला जाता है। जीव जंतुओं के अंश द्वारा, अब जीव जंतुओं में जैसे मान लो कोई भी है, पशु है, गाय भैंस, जनरली इनका गोबर होता है, या बकरी वगैरह जो भी होते हैं, इनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे सामान्यतः जैविक खाद बनाया जाता है, या फिर फसलों के अपशिष्टों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे पत्तियां हो गई, या फिर उनके जो नीचे वाले जो तने वाले डंठल हो गए, इस प्रकार से वो डाल करके भी बनाई जाती है। तो जीवों के अंश होते हैं, कहने का मतलब वनस्पति और जंतु दोनों के इसमें अपशिष्ट होते हैं, अंश होते हैं जैविक खाद के अंदर, वो जैविक खाद कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है जैविक खाद का तात्पर्य क्या है। जैविक खाद का मतलब होता है रासायनिक रूप से होता है कार्बनिक पदार्थों से, यानी कि जो ये खाद होती है ना, इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं, उसके अंदर जो भी पदार्थ मिले होते हैं खाद के रूप में, वो सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। तो इसका मतलब कार्बनिक पदार्थों से होता है। और ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, सड़ गल करके जीवांश पैदा करते हैं, यानी कि सड़ करके गल करके जो जीवांश बनते हैं, जीवों के अंश इसके अंदर होते हैं, ये जैविक खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वह खाद जिसमें जीवों का अंश हो, जिसमें जीवों का अंश हो। अब जीवों का अंश कुछ भी हो सकता है भाई, प्राकृतिक रूप से कोई भी अंश हो सकता है, अपशिष्ट हो सकता है, कुछ भी है। तो जीवों का अंश हो, वो प्राकृतिक या कार्बनिक या जैविक खाद कहलाती है। प्राकृतिक खाद भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि ये प्रकृति से, जैसे मान लो वनस्पतियां हैं, जंतु हैं, इनके द्वारा प्राप्त होती है। या इसे कार्बनिक, क्योंकि इसके अंदर सभी के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और जैविक इसलिए क्योंकि जीवों के अंश से बनी होती है, इसलिए इनको प्राकृतिक, कार्बनिक या जैविक खाद कहते हैं। जैसे कौन कौन सी हो सकती है, देखो अब पशुओं का अपशिष्ट, जैसे गोबर बोलते हैं, तो गोबर की खाद जनरली होती है, किसान भाई गोबर की खाद का यूज करते हैं। चाहे वो बकरियों की मेंगण हो, गोबर जो होती है उसके द्वारा उसकी खाद का उपयोग किया जाता है। या फिर गाय भैंस का गोबर होता है, उसका उपयोग किया जाता है ना। या फिर जैसे फसलें कटने के बाद में जैसे भूसा बचता है, वो भी इसके अंदर यूज किया जाता है, तो वो भी जैविक ही होता है। ठीक, इसके बाद में हरी खाद। हरी खाद तो आप जानते हो सभी कि हरे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे हरे हरे पौधे होते हैं, या पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, बड़े पेड़ों की पत्तियां वगैरह, टहनियाँ वगैरह होती हैं, उन सभी को सड़ा गला करके बनाई जाती है हरी खाद। ठीक है, ये हरी खाद होती है, क्योंकि हरी पत्तियां वगैरह होती हैं, हरी खाद में आती है। फिर है कंपोस्ट। कंपोस्ट जो खाद होती है ना, वो गोबर से और अपशिष्ट भूसे से, इनसे बनाई जाती है। जो वनस्पति और जंतुओं के अपशिष्ट से मिल करके बनाई जाती है कंपोस्ट खाद, ये तैयार की जाती है, अलग विधि होती है इसकी। ये सारी खादें जो है, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, ये सारी खादें पढ़ेंगे अलग अलग करके। एक होती है वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी का मतलब होता है कीड़ा, केंचुआ, कीड़ा ही होता है वो। तो केंचुए के द्वारा ये बनाई जाती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट की तरह होती है लेकिन केंचुआ डाल दिया जाता है बस इसके अंदर, इसलिए इसको वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद बोला जाता है। और अगली है खली की खाद। खली की खाद, खली का मतलब होता है, जैसे मान लो कि वनस्पति न्यू से प्राप्त जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जैसे सरसों का है, तिल का है ना, और भी जैसे सतावर का है, वो और भी बहुत सारे होते हैं। इन बीजों से तेल निकाला जाता है। तो तेलीय जो फसलें होती हैं, तेलीय फसलें, है ना, ऑयल वाली फसलें होती हैं, तेलीय फसलें, उन फसलों के बीज से तेल निकालने के बाद में जो अपशिष्ट बनता है ना, उसको खल कहा जाता है। और इसका भी उपयोग खल का खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे खली की खाद कहते हैं, है ना। फिर पोल्ट्री खाद होती है, जो जहाँ पे ना मुर्गा पालन होता है, वहाँ पे मुर्गों की मीट वगैरह होती है, वो होती है ना। वो वाली भी होती है। हड्डी की खाद होती है,
हड्डियों से जो फास्फोरस वगैरह होते हैं उनके अंदर वो होती है, मछली की खाद होती है, मानव विष्ठा की खाद भी इसके अंदर यूज की जाती है। तो ये जितने भी हमने ये सारी खादें पढ़ी हैं, ये सारी की सारी जो होती है ना वो जीवों के अंश हैं, चाहे वो अपशिष्ट के रूप में या चाहे कैसे भी है, लेकिन जीवों के अंश हैं। तो जैविक खाद जो होती है उसके अंदर जीवों के अंश पाए जाते हैं, है ना, वही जैविक खाद कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे जैविक खाद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैनर्स, यानी कि जैव उर्वरक या जैविक खाद जो है उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कितने भागों में वर्गीकरण का मतलब कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार की होती है जैविक खाद। और जैव उर्वरक, जैव उर्वरक मतलब कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वो भी खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका जो वर्गीकरण है वो भाई 3-4 प्रकार का होता है, इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला है सरल जैविक खाद या कार्बनिक खाद, क्योंकि जैविक खाद को प्राकृतिक खाद, कार्बनिक खाद, जैविक खाद इसी को बोला गया है। तो सरल जैविक खाद क्या होती है भाई? सरल जैविक खाद, सामान्यतः सरल जैविक खाद का मैं आपको बता देता हूँ। सरल जैविक खाद जो होती है ना वो हमारी जो गोबर की खाद हम यूज करते हैं, जैसे पशुओं का जो गोबर होता है घरों के बाहर हम क्या करते हैं, एक छोटे से गड्ढे के अंदर ही डाल देते हैं। कई बार तो क्या होता है कि हल्का सा वैसे ही कोई गड्ढा नहीं होता है, वैसे ही कोई एक नीची ढलान क्षेत्र होता है वहाँ पे डाल देते हैं, खुले में डालते हैं ज़्यादातर। तो गड्ढे से में डाल करके सामान्यतः गोबर की खाद को वहाँ पे गोबर को सड़ा दिया जाता है लगभग 6 महीने 12 महीने तक, फिर उसको खेतों में डाला जाता है। तो ये सरल जैविक खाद होती है। तो इस खाद में क्या होता है, पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है ना वो कम होती है भाई, इसलिए इनका उपयोग होता है ना वो अधिक मात्रा में करना पड़ता है। जैसे इनमें पोषक तत्व कम होंगे क्योंकि खुले में रहेंगे तो बहुत सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। इसीलिए सरल जैविक खाद के अंदर पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है, कम मात्रा होती है, कहने का मतलब ये। इसलिए इनको खेतों में ज़्यादा ट्रालियाँ भर भर के डाली जाती हैं। जैसे गोबर की खाद है ना, कंपोस्ट है, मलमूत्र की खाद है, सीरे की खाद है, ये सारी जो खादें होती हैं ये इनमें पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से ये क्या किया जाता है, इनको अधिक मात्रा में डाला जाता है ताकि पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। दूसरी है सांद्रित जैविक या कार्बनिक खाद। सांद्रित जैविक या कार्बनिक खाद, अब देखो सांद्रित जैविक या कार्बनिक खाद में क्या होता है, इनमें स्थूल जैविक जो अधिक मात्रा में डाली जाती है ना, गोबर की खाद वगैरह, इनकी अपेक्षा अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों की प्रतिशत जो मात्रा होती है ना वो स्थूल जैविक खाद जो होती है ना, स्थूल जैविक खाद, इस स्थूल जैविक खाद से अधिक होती है। स्थूल, सरल नहीं है भाई, स्थूल जैविक खाद है ये, सॉरी सरल नहीं था ये, स्थूल जैविक खाद है ना, इससे अधिक मात्रा होती है। क्योंकि मेरे यहाँ पे ये जो है ना अक्सर कटा हुआ है, इस मोबाइल की स्क्रीन से कट गया था इसलिए पता नहीं चल रहा। स्थूल है ये, सरल नहीं है, सॉरी। तो स्थूल जैविक खाद जो होती है ना इससे भी अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं सांद्रित जैविक खाद या कार्बनिक खाद में, ठीक है। इसीलिए इस खाद की मात्रा का उपयोग जो है खेतों में वो कम मात्रा में किया जाता है उसके बजाय, क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है किसकी, जैविक जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी, ठीक। इसके बाद में अब जिसका उदाहरण जो है ना वो खलियाँ हैं भाई, है ना, केक्स बोलते हैं इसको, खलियाँ हैं जो बीज से तेल निकालने के बाद में बचती है। तो खलियाँ इसका मुख्य उदाहरण है। स्थूल, सांद्रित, और तीसरे नंबर की जो खाद है वो प्राणीजात खाद। प्राणीजात यानी कि जो प्राणियाँ, जो भी प्राणी होते हैं तो प्राणियों के कुछ अंश होते हैं जहाँ से ये खाद प्राप्त की जाती है। ये जंतुओं के शरीर से प्राप्त होती है भाई, अपशिष्ट नहीं होता इसके अंदर, जंतुओं का शरीर से प्राप्त कुछ भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं और फिर इनको खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे सुखाया हुआ खून है, ऊन है, हड्डी है, बाल नहीं होते, जैसे भेड़ बकरियों के या अन्य पशुओं के बाल काट करके उनको रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है, उनकी भी खाद बनती है। हड्डियों की खाद है, जैसे पशुओं के मरने के बाद में या जंतुओं के मरने के बाद में उनको डाल दिया जाता है गड्ढे के अंदर, वहाँ पे सड़ जाती है और वो फास्फोरस वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे सड़ गल करके वो खाद के रूप में तैयार हो जाती है। मछली की खाद है, मछलियाँ जैसे सड़ने के बाद में उनको एक जगह डाल दिया जाता है, वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उनमें पोषक तत्व खूब मात्रा में होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह अच्छी तरह से। तो ये प्राणीजात खाद्य, तो जंतुओं के शरीर से प्राप्त खाद्य होती है, इनको प्राणीजात खाद्य बोला जाता है, ठीक है। तो ये होगी 3 प्रकार की हमारी जैविक खाद हो गई। सबसे पहले स्थूल खाद थी, फिर सांद्रित खाद थी और अब ये प्राणीजात खाद।
अब इसके बाद में है जैविक खादों का मृदा में महत्व या प्रभाव। जैविक खाद का मृदा में क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, वो हम पढ़ेंगे। तो भाई देखो, वैसे तो महत्व ही है मृदा के अंदर पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो प्रतिशत मात्रा समान रूप से बनी रहती है ना। और इसके अलावा देखो, जल धारण क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जल डिमांड क्षमता कम हो जाती है, जल की आपूर्ति रहती है, उनसे कणों के मध्य जल एकत्रित होता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग है इसके। तो जैविक खाद जैसे गोबर की खाद है, हरी खाद है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये जितनी भी हैं, ये मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक, उर्वरता को बढ़ाते हैं, उसको बनाए रखते हैं लंबे समय तक। और जब उर्वरता अधिक होगी तो सीधी सी बात है, उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो उत्पादन स्तर बढ़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा मैंने अभी बोला कि पोषक तत्व भी सही मात्रा में पाए जाएंगे, तो पोषक तत्वों का जो परिमाण है वो सही परिमाण पाया जाएगा। पोषक तत्वों का परिमाण होगा वो सही परिमाण में, ये पोषक तत्व इसके द्वारा, जैविक खाद के द्वारा प्राप्त होते हैं जमीन के अंदर, भूमि के अंदर। दूसरा है जैविक खाद जो है उसका प्रभाव जो है ना, एक फसल तक नहीं होता है कि जैसे कि भाई डाल दिया, जैसे यूरिया डालते हैं अपन, तो एक बार डालते हैं, बाजरा बोते हैं तो एक बार डालते हैं, उसके बाद में अगली बार नहीं होता उसका असर, नहीं, अगली बार फिर डालना पड़ता है। ऐसे नहीं होता, इसमें एक फसल के लिए नहीं होता। इसमें क्या होता है कि 2 से 3 साल तक जो है ना, इसका प्रभाव बना रहता है भूमि के अंदर। जब हम एक बार जैविक खाद डालेंगे ना, तो ये 2 से 3 वर्षों तक चलेगी भूमि के अंदर, 2 से 3 वर्षों तक इसका प्रभाव बना रहता है। ठीक, ये रहता है 2 से 3 वर्ष तक। तो ये दो। तीसरा है इसका कि जैविक खाद जो होता है ना, इस जैविक खाद से 20 पोषक तत्व, यानी कि जो इसमें 20 पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनके साथ साथ ना सभी गौण व सूक्ष्म, वृहद तो होते हैं बड़े पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसके अलावा जो गौण और सूक्ष्म मात्रा में जो पाए जाते हैं पोषक तत्व, वो भी आसानी से इनसे प्राप्त हो जाते हैं, पौधों को आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक। और इसके अलावा देखो, इसके अंदर क्या होता है, जैविक खाद होते हैं ना, इससे मृदा की जो है ना रासायनिक, भौतिक, है ना, और जो भी है जैविक, ये तीनों प्रकार की जो स्थितियां हैं, तो भौतिक, रासायनिक और जैविक, तीनों प्रकार की स्थितियां, भौतिक, रासायनिक और जैविक, तीनों प्रकार की स्थितियां जो होती हैं वो सुधरती हैं, तीनों प्रकार की स्थितियों में सुधार आता है। तो ये है भाई जैविक खाद और जैविक खाद के महत्व मृदा के अंदर, कि मिट्टी के अंदर क्या करती है। मिट्टी में बहुत ज़्यादा महत्व इसका। एक तो क्या होता है कि जितनी भी खादें होती है ना, वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है, उपजाऊपन को बनाए रखती हैं। ठीक है। एक साल इनका, एक बार नहीं, एक ही फसल बोएगे उसी में असर रहेगा, नहीं, इसका 3 साल तक, चाहे आप हर 6 महीने में शाख बदलती रहेगी, बोते रहो, 3 साल तक इस खाद का असर रहेगा। सारे पोषक तत्व इसके अंदर सही मात्रा में, सही प्रतिशत, इनका परिमाण सही मिलेगा। ठीक है। तो वृहद के साथ में गौण और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व भी इसके अंदर मिलेंगे। ठीक, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, और इससे मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक, तीनों प्रकार की दशाएं जो है उसमें सुधार होता है, वो बढ़िया होती है मिट्टी की। तो इस प्रकार से उपजाऊपन बढ़ता है, सीधी बात। तो ये है जैविक खाद के महत्व। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो मेरा चैनल है विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर के नाम से, तो वहाँ पे भी आप, मेरे यूट्यूब पर चैनल है, उस यूट्यूब पर चैनल को भी जा कर के आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको वहाँ यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगा ये। बाकी आपके ऑनलाइन क्लासेस में, वहाँ जहाँ आपका ग्रुप बना हुआ है वहाँ तो डालना ही है, तो वहाँ भी मिलेगा। बाकी यूट्यूब चैनल पे भी अगर आपको सर्च करना हो, यूट्यूब चैनल पे देखना हो, तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।